We are seeing the novel Around the World in 80 Days, page number 190. Plot of this novel we have completed. Now see page number 191, synopsis of the extract. अब देखो synopsis जो है ये नॉवेल का synopsis देख लेते हैं. As soon as fog, Oda and Passepartout. फॉग है. अब देखो सिनॉप्सिस में हमें बताया गया है कि सिनॉप्सिस दैट इज़ द समरी ऑफ द नॉवेल. ये पूरे नॉवेल की समरी है. तो अब तक के हम लोगों ने थीम देखी है, प्लॉट देखा है. अब समरी देख लेते हैं कि एज सुन एज फॉग, ओडा एंड पासपर्टआउट. ओडा जो है अभी तो फिलियस फॉग की वो वाइफ है, लेकिन जैसे कि नॉवेल टेक्स प्लेस एट दैट टाइम फॉग है. फॉग इंडिया से ओडा को अपने साथ लेके आता है और पासपर्टआउट तो इंग्लैंड से उसके साथ में ही है. तो अराइव इन दे 3 अराइव इन लिवरपूल, फिक्स अरेस्ट फॉग. और यहाँ पे लिवरपूल में क्या होता है कि फिक्स जो है वो फॉग को अरेस्ट कर लेता है. फिलियस इज थ्रोन इन जेल सेवरल आवर्स लेटर, दो फिक्स लर्न्स दैट अनदर मैन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक रॉबरी एंड ही रिलीजेस फॉग हु ऑर्डर्स अ स्पेशल ट्रेन. और क्या हो जाता है कि डिटेक्टिव फिक्स जो है पहले से वो सस्पिशन क्रिएट करता है कि फिलियस फॉग ही क्या है, एक तरह से बैंक रॉबर है, और वो उसके पीछे लग जाता है और हमेशा उसकी वे में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है. वो क्या होता है, एक तरह से उसके टूर में उसकी जो बेट है, उसका जो वेजर है, उसमें एक ऑब्स्टेकल होता है क्योंकि उसे इन टाइम वो कंप्लीट करना है. तो फिलियस फॉग को वो क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है लिवरपूल में. और बाद में जब उसे पता चलता है कि बैंक रॉबर वॉज अनदर पर्सन, तो फिर वो उसे छोड़ देता है और ट्रेन भी, स्पेशल ट्रेन भी ऑर्डर कर देता है. हाउ एवर ही अराइव्स इन लंडन लेट, मेकिंग एवरीवन डिसअपॉइंटेड. और क्या होता है कि फॉग को लगता है कि वो टाइम के बाद, डेडलाइन के बाद आए हैं और इसलिए वो डिसअपॉइंट हो जाता है. सी देन सेकेंड पैराग्राफ. फिलियस एंड कंपनी are now broke the deadline for the bet has passed and there is nothing to do but go home and pout. अब उन्हें लगता है कि डेडलाइन हो गई है और जो भी उनकी बेट थी वो ब्रेक हो गई है, तो सिर्फ घर जाना है अभी. इस तरह से फिलियस को लग रहा है. फिलियस लॉक्स हिमसेल्फ इन हिज रूम एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउज हिमसेल्फ टू बी सीरियसली डिप्रेस्ड. और फिलियस फॉग जैसे कि एकदम से डिप्रेस हो जाता है, सीरियसली डिप्रेस हो जाता है. ओडा एंड पासपर्टआउट आर सो वरीड दैट दे टू कांट ईट और स्लीप. और ओडा है जो उसके साथ आई है और पासपर्टआउट जो है उसका फ्रेंड है, वो दोनों भी वो डिप्रेस है, इसलिए वो दोनों भी खा नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते, मतलब कि वो अच्छे से नहीं रह सकते हैं. द फॉलोइंग इवनिंग फॉग अपोलोगाइजेस टू ओडा फॉर बीइंग अनेबल टू प्रोवाइड फॉर हर कंफर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ लूजिंग द बेट. वो क्या हो गया है कि बेट हार गया है और इसलिए वो ओडा को सारे कंफर्ट्स नहीं दे सकता है, प्रोवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो कुछ बेच के उसे $20,000 की बेट जो है वो पूरी करनी है. तो शी इन टर्न प्रपोजेस मैरिज टू हिम एंड ही जॉयफुली एग्रीज. और ओडा जो है, जो फिलियस फॉग की वजह से ही आज ज़िंदा है, तो वो मैरिज के लिए उसे प्रपोज करती है और वो जॉयफुली एग्री होता है. पासपर्टआउट इज सेंट टू एंगेज द क्लर्जीमैन. क्लर्जीमैन जो चर्च में उनकी शादी लगा के देते हैं, तो वो रहते हैं क्लर्जीमैन. ही टर्न्स ऑफ टू गेट रेवरेंड टू मैरी फॉग एंड ओडा. The next day, which they all think is Monday, while running to grab the nearest preacher to marry Phileas and Oda, Passepartout finds out that it's actually Sunday, not a Monday.
अब देखो कि जिस दिन और नेक्स्ट डे को ऑडा और फॉग शादी करना चाहते हैं, क्लर्जीमैन के पास जाता है पासपोर्ट आउट उनकी डेट निकालने के लिए, शादी का टाइम देखने के लिए जाता है। तो फिर क्या है कि उन्हें लगता है कि दैट वाज मंडे बट दैट वाज एक्चुअली संडे। इसका मतलब वो एक दिन पहले आए हैं। उनको लगता है कि हम लोग संडे को संडे को हम लोगों ने आना चाहिए था, लेकिन आज मंडे है, बट एक्चुअली दैट वाज संडे। सो like the group has been thinking, by traveling eastward around the world, Phileas Fogg, master calculator and obsessive organizer, has forgotten the time he has gained by journeying through all those time zones। और जिस तरह से उसने 80 डेज़ पूरे किए हैं, 80 डेज़ में एक दिन वो पहले आया है अपना जो टारगेट है, अपनी जो बेट है वो कंप्लीट करके, क्योंकि टाइम जोन की वजह से, टाइम जोन जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होता है। जैसे कि अगर इंडिया का टाइम, इंग्लैंड का टाइम उसमें डिफरेंस है, अमेरिका का टाइम, इंडिया का टाइम उसमें कुछ डिफरेंस है, तो टाइम जोन जो है उस वजह से वो उनके ध्यान में नहीं आया है। ही लर्न्स दैट देयर जर्नी थ्रू द टाइम जोन्स had gained them a day and that they are not at all late। और उन्हें लेट लगता है कि वो संडे को आने चाहिए थे, तो मंडे है, लेकिन वो एक्चुअली संडे को ही आए हैं। और टाइम जोन की वजह से ये सब कुछ हुआ है कि gained them a day and that they are not at all late। और वो बिल्कुल भी लेट नहीं हुए थे। पासपोर्ट आउट रेसेस होम, grabs Phileas by the collar, shows him into a cab and deposits him at the club। और जल्दी से पासपोर्ट आउट जो है फिलियस फॉग को घर से निकालता है, उसकी कॉलर पकड़ के उसको कैब में डालता है और क्लब में लेके जाता है। फिलियस प्रेजेंट्स हिमसेल्फ विथ मिनट्स टू स्पेयर एंड इफेक्टिवली विंस द बेट। और फिलियस प्रेजेंट्स हिमसेल्फ और वो बताता है कि किस तरह से उसने 80 डेज़ में अपनी बेट जो है वो कंप्लीट की है। ही हैज़ रीच वंस मोर बट more important, as he says to himself, he has won the heart of a charming woman। और वो जो ऑडा है, वो ऑडा यहाँ पे आके फिलियस फॉग से शादी करने के लिए बोलती है। तो इस तरह से ऑडा जो है, ऑडा को भी उसने वन कर लिया है, चार्मिंग वुमन जो है उसके लाइफ में आई है। तो इस तरह से उसने जो बेट डिसाइड की थी, जो वेजर था, वो कंप्लीट किया है। सो इन दिस वे दिस इज़ द सिनॉप्सिस ऑफ दिस नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ का ये सिनॉप्सिस है, हम लोगों ने देखा है। अब अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ दिस नॉवेल यू हैव टू रीड लाइन टू लाइन। हियर वी हैव completed the novel। You read at home this novel। Okay, we have completed 2 novels। Thank you।